देखिए, सबसे बड़ी खबर है कि प्रशांत किशोर पटना से चल के चंपारण के पावन धरती और चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में 24 घंटा का उपवास मौन धारण रखे हुए है। और वह बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर का ये पहला मौन धारण है। और प्रशांत किशोर का जिस प्रकार से 3.34% वोट मिला, उस पर प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं नाराज है और वह जनता को बता रहे हैं कि आप लोग समझे नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं किया, अपने पति हो या जो भी हो बाहर जा रहा है उसके भविष्य के लिए वोट नहीं किया, अच्छा बिहार बनाने के लिए वोट नहीं किया। तो प्रशांत किशोर ने मौन धारण रखा हुआ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जन सुराज के तमाम नेताओं के साथ चंपारण के पावन धरती पे भितिहरवा गांधी आश्रम में पहुंचे हुए हैं और उपवास मौन धारण किए हुए हैं। सबसे बड़ी खबर है कि प्रशांत किशोर अपने तमाम प्रत्याशियों के साथ, जो 243 प्रत्याशी थे, जो जन सुराज के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके साथ चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में पहुंचे हुए हैं और उपवास मौन धारण किए हुए हैं। देखिए, ये भी खबर है कि यहाँ से जो जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष है, और देखिए अंदर की विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उसमें पार्टी के जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती जी, और जनसुराज के जो एमएलसी थे अफाक अहमद जी भी है, और जनसुराज के प्रत्याशी जो किशोर कुमार मुन्ना है वो भी है। वहाँ पे रितेश पांडे, जो कलाकार रितेश पांडे, जो करगौर विधानसभा प्रत्याशी थे, वो भी वहाँ पे मौन धारण में मौजूद है। जो भी चंपारण से प्रत्याशी थे और विभिन्न 243 प्रत्याशियों में से कुछ प्रत्याशी को छोड़ दीजिए तो उसमें तमाम प्रत्याशी आए हुए हैं और प्रशांत किशोर के साथ एकजुटता से खड़े हैं और बताने की प्रयास करें कि देखिए, प्रशांत अभी हारे नहीं है और प्रशांत अगले 5 साल तक बिहार के लिए, बिहार के बदहाली, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए बातें करते रहेंगे। और चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन अगले 5 साल तक मेहनत करेंगे। जनता उससे भी नहीं सुधरी तो 10 साल मेहनत करेंगे, लेकिन बिहार को सुधारेंगे। जनता को जो सोच है कि बिहार नहीं बदलेगा और 10,000 5,000 पे वोट बिका रहा है, उस पर भी प्रशांत किशोर ने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला। लेकिन प्रशांत किशोर बताने की प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के लोग समझिए कि बिहार में किस प्रकार से बदहाली है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन का जो मुद्दा बना हुआ है उस पर बात करना क्या पाप है? पाप समझ के जनता ने वोट नहीं दिया तो क्या उस पर प्रशांत किशोर की क्या गलती है? अगर जनता ने वोट नहीं किया, एक सीट भी नहीं निकला, तो उसमें प्रशांत किशोर की क्या गलती है? प्रशांत किशोर तो अपने लिए नहीं बातें करते थे, प्रशांत किशोर जनसुराज के लिए तो नहीं बातें करते थे, प्रशांत किशोर पब्लिक के हक अधिकार दिलाने के लिए बातें करते थे, लेकिन वहाँ पे जनता समझी नहीं और प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिला। हालांकि ये भी बातें हैं कि जो भी कुछ प्रत्याशियों को छोड़ दिए, बाकी का जमानत भी जब्त हो गया और वहाँ पे नोटा से भी कम वोट आया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार जिस प्रकार से चुनाव के एंड टाइम यानी आचार संहिता के बाद भी पैसा बांटा और महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया गया, उसके चलते जनसुराज को इतना वोट नहीं आया या विपक्ष को सीटें नहीं आई। तो उसके चलते प्रशांत किशोर पहले भी बोल रखे कि जदयू को अगर 25 से ज़्यादा सीट आई तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस पे भी खुलासा किया कि जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो अपना 10-10 हज़ार रुपया डाल करके वोट खरीदा है, और उस पर भी आरोप लगाया है प्रशांत किशोर कि जो वोट खरीदा गया है उस महिलाओं के खाते में डाल के चुनाव के टाइम, आचार संहिता के टाइम, वो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, सबसे बड़ी खबर है कि प्रशांत किशोर अगले 5 साल राजनीति में बने रहेंगे और अपने मैनिफेस्टो और जारी करेंगे और जो पहले से कामकाज था उसमें सुधार करेंगे और जनता को बताएंगे, पगडंडियों पे चलेंगे और रोड गली नली पे चलेंगे, बताएंगे कि जनता की समस्या, जनता कब जागेगी कि उनको बिहार से बदहाली का रास्ता मिलेगा। देखिए, प्रशांत किशोर चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में बापू के प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं और वह संकेत दे रहे हैं कि बापू के सोच का बिहार हम बनाएंगे, बापू के सपनों का बिहार बनाएंगे। और इसी के साथ मौन धारण, उपवास मौन धारण किए हुए हैं। अगले 24 घंटा तक मौन धारण चलेगी। देखने वाली बात है कि कल प्रशांत किशोर जब मौन धारण का उपवास तोड़ते हैं तो उसमें क्या खुलासा करते हैं। तब तक